मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। और साथ ही आगे हमारे साथ अजय सिंह होंगे, किसान है, ग्वार किसान है, राजस्थान से आते हैं, उनसे हम ग्वार का हाल जानेंगे। और साथ ही दिनेश सोनी होंगे, मसाला कारोबारी है और साथ ही मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम जीरे का हाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर खरीदारी दिख रही है 56,800 रुपए के ऊपर है। MCX पर सोने का भाव, कॉमेक्स गोल्ड में कल 8 दिनों तक लगातार गिरावट दिखी थी, आज खरीदारी दिख रही है $1840 के ऊपर। चांदी में अच्छी तेजी है, कल MCX पर चांदी 500 रुपए से ज्यादा टूट गई थी, आज 67,500 रुपए के पास भाव है। कॉमेक्स पर 1% तक की तेजी दिख रही है। क्रूड ब्रेंट कल 5.5% गिर गया था और सितंबर के हाई से $10 से ज्यादा की गिरावट क्रूड में आ चुकी है। नेचुरल गैस 250 रुपए के आसपास और नाइमेक्स पर $3 के आसपास कारोबार हो रहा है। कॉपर में हल्की तेजी है 700 रुपए के ऊपर। जिंक, लेड और एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मसालों में आज जीरा, हल्दी और धनिया तीनों में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। ग्वारसीड और ग्वारगम में कल की तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है। चलिए, लेकिन अब सबसे पहले आज बात करेंगे कच्चे तेल की। लेकिन अब सवाल उठता है, जो $10 की नरमी आई है, जो गर्मी कम हुई है कच्चे तेल की, क्या आगे भी नरमी दिखेगी? कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल को लेकर, किस तरह की चाल आपको दिख रही है अब? तेल के फंडामेंटल बुलिश है, पर कल जो यूएस से जो डेटा आए थे वो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि गैसोलीन की डिमांड बहुत कम हो गई है, शार्प ड्रॉप इन गैसोलीन डिमांड। सो उसके कारण फॉल आ गया है। मुझे लग रहा है $80 का फ्लोर है, $80 के नीचे नहीं जाएगा। और फंडामेंटल तो डेफिनेटली कोई बड़ी मंदी के नहीं है। सो मौजूदा स्तरों से 50-60 रुपए की अगर गिरावट आती है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। कि और गिरावट आए तो लॉन्ग पोजीशन बनाएं, क्योंकि मीडियम से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी तेजी के दिख रहे हैं। हालांकि जो डेटा आए थे, गैसोलीन डिमांड वो काफ़ी कम हुई थी। बाढ़ और बारिश जो न्यूयॉर्क में हुई थी तूफान के बाद से, उसका भी असर दिखा था। और साथ ही बाकी ओपेक प्लस में की बैठक में कोई उस तरह के फैसले नहीं हुए, पुरानी पॉलिसी को उन्होंने बरकरार रखा, इससे भी दबाव बना। मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? मोहन जी, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ओपेक का जो मीटिंग है वहाँ पे कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही कल जो यूएस की इन्वेंट्री डेटा आए थे, वहाँ पे गैसोलाइन का जो स्टॉक है उसमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी, तो थोड़ा प्रेशर कीमतों में रह सकता है। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक बार 6,900 तक MCX जो अक्टूबर वायदा है वो देखने मिल सकता है। तो अभी वर्तमान लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि 1-2 सेशन थोड़े और डिप का यहाँ वेट करना चाहिए। 6900 जो है एक अप्रोप्रिएट लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। कच्चे तेल पर है। प्रथमेश जी, ऑप्शन में कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको क्रूड में? काफी वोलेटाइल है अकाउंट। 5.5% के करेक्शन के बाद यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे बाय करे या सेल करे। ऑप्शंस पे मेरे ख्याल से अब रणनीति बना सकते हैं। 7,000 का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो 155 के प्रीमियम पे मिल रहा है, यहाँ पे खरीदना चाहिए। 110 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर में 260 के टारगेट। स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, 155 के आसपास 260 रुपए तक जा सकता है। रवि जी, आपकी सलाह कच्चे तेल पर? लग रहा है कि कल के जो गिरावट थी उसके बाद आज थोड़ी स्टेबिलिटी है। वो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अक्रॉस द बास्केट, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट देखे या नॉन एग्री पूरा बास्केट देखे, आज रिकवरी है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई है, उसके साथ डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को लोअर लेवल से एक सेंटिमेंट सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरा भी 7100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 100 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें डिप पे, और अपर साइड मुझे लग रहा है 250 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। चलिए, अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में रिकवरी अब धीरे धीरे आ रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, कल जो एडीपी के जो डेटा आए थे वो तो काफ़ी कमज़ोर थे, अनुमान से काफ़ी कम थे। 1,60,000 का अनुमान था। प्राइवेट जॉब ग्रोथ के नंबर आए 89,000। अब हालांकि कल फाइनल जो आंकड़े आएंगे नॉन फार्म पेरोल के, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्या जो डेटा है सर्विसेज सेक्टर के या एडीपी के जो नंबर्स है, उससे आपको लग रहा है कि फेड का रुख अब नरम हो सकता है, नवंबर में हो सकता है कि फिर से वो दरों में कोई बदलाव नहीं करे? हमने लास्ट 10 दिन, कल को छोड़ के ओवरऑल लास्ट 10 दिन लगातार यूएस की ट्रेजरीज और इवन नॉट जस्ट यूएस,
ग्लोबल ट्रेजरी मार्केट्स में हमने सेल ऑफ आते हुए देखा है और उसके चलते हुए गोल्ड का अपील थोड़ा कम हो गया है। सो आई स्टिल स्टैंड बाय द लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू ऑफ गोल्ड और मुझे नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म एबरेशंस है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी का ही लग रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो पेस में बढ़े है और उसके बाद छोटा मोटा हमने कल कूल ऑफ आते हुए देखा है, बट अभी भी ब्रॉडर सेंस में ऐसी वरी है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो नेक्स्ट साल तक लंबे टाइम तक ऊपर ही रहेंगे। ये जब तक ये एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होता है तब तक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है गोल्ड की वो सबड्यूड रहेगी। सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रही है, सेंट्रल बैंक के द्वारा लगातार जैसे भी गोल्ड में फॉल आ रहा है, सो इवन लास्ट वीक में हमने देखा था सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया। तो विद द फॉल इन प्राइस सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू टू रिमेन बायर और मुझे गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट की जगह नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर जो आज ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? मोमेंटम पॉजिटिव नजर आता है, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करूं तो एक काफी ओवरसोल्ड जोन में गोल्ड, और कल जो यूएस के एडीपी के डेटा आए थे वो भी सपोर्टिव थे। हालांकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अभी ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि 56,750 के स्तर पर जो दिसंबर गोल्ड का वायदा है वहां पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 56,550 के स्टॉप लॉस से 57,100 तक के जो स्तर है वहां देखने को मिल सकते हैं। चांदी में भी यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 67,000 अच्छे लेवल है बाइंग के लिए, वो स्तर मिले तो बाय करे 66,400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 68,200 300 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। कि सोना और चांदी दोनों खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से। 56,750 पे गोल्ड खरीदने की सलाह, 57,100 छोटे से टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए कॉल मनोज जी की है। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? कल से दोनों ही काउंटर में अच्छा करेक्शन आ चुका है। यहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 56,750-760 के रेंज में बाय करना चाहिए। 56,580 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में 57,200 के टारगेट रहेंगे गोल्ड के। दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूँ। सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 67,150 में बाय करने की सलाह रहेगी। 66,470 का स्टॉप रहेगा। टारगेट ऊपर में 68,300 के रहेंगे। रवि जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पे? ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 56,600 से लेकर 57,200 ये रेंज में गोल्ड मोमेंट कर सकता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि मेरा सिल्वर में कन्विक्शन ज्यादा है। आज लग रहा है कि सेकंड हाफ में यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। मेटल्स में भी थोड़ी रिकवरी, उसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। सिल्वर में 67,300 के करीब बाय करे, 66,900 का स्टॉप लॉस लगा के अपर साइड मुझे लग रहा है 68,000 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रायोरिटी सिल्वर को देनी चाहिए। एंड गोल्ड में भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा। कोई डिप आता है 56,700 तो एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट ऊपर 57,120 का रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की सलाह रवि जी की भी है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को लेकर क्या लग रहा है आपको? अच्छी तेजी अब आ गई, 250 के आसपास भाव आ चुका है। कुणाल जी, क्या सलाह है नेचुरल गैस के ट्रेडर्स के लिए? तेजी की है नेचुरल गैस में। मुझे लग रहा है 55-60 के लेवल्स आपको दिखेंगे, 260 के लेवल्स, और फंडामेंटल बहुत तेजी है गैस में। सो गैस की मैं इवन तो यस्टरडे ऑयल नीचे है या गैस नहीं है, सो गैस तो मुझे और भी बुलिश नजर आ रहा है। रवि जी, नेचुरल गैस में ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? जरूर से मैंने नेचुरल गैस के कॉल ऑप्शन में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। काफी टाइम के बाद 240 के ऊपर प्राइस स्टेबल हो रहा है। ये तेजी और आगे बढ़ सकती है। आज इन्वेंट्री के डेटा है तो फ्यूचर अप्रोच ना करें, आप कॉल ऑप्शन से ट्राई करें। 250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें। एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बागा के करीब बाय की रिकमेंडेशन है। 25 का टारगेट रहेगा, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि तेजी एटलीस्ट 270-272 तक आगे जारी रह सकते हैं। ओवरऑल सीजनलिटी चेंज हो चुके हैं। प्राइसेस में अच्छी रिकवरी की उम्मीद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रखनी चाहिए। यानी जो रवि जी की कॉल है, एक बार ऑप्शंस की दिखा दीजिएगा। 250 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एट द मनी है, 12 रुपए के आसपास इसे खरीदे 25 के टारगेट के लिए। ये सलाह रवि जी की तरफ से है। आपकी सलाह क्या है मनोज जी एनजी पर? कॉल ऑप्शन के थ्रू ही रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। 270 की कॉल ऑप्शन 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। 5 रुपए में इसको बाय करना चाहिए।
₹2 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 9 और 12 तक के लक्ष्य जो है यहाँ 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। यानी एक अच्छा बेट है, आउट ऑफ मनी, काफ़ी डीप आउट ऑफ मनी है, 270 के आसपास। इनको लग रहा है कि 1 से 2 दिनों में ही ये टारगेट अचीव हो सकता है, 5 के आसपास खरीदे। मनोज जी की सलाह है एनजी ऑप्शंस में। प्रथमेश जी, आपकी कॉल, आप किस साइड से जाएंगे? फ्यूचर्स में आज ट्रेड करेंगे एनजी में या ऑप्शंस में? नेचुरल गैस में फिलहाल 248 पे बाय करने की सलाह रहेगी, 242 का स्टॉप रहेगा, 264 के टारगेट रहेंगे। अब वक्त मेटल्स की चाल अगर आप देखें तो कॉपर 700 रुपए के ऊपर है, हल्की तेजी है 223 रुपए के पास। जिंक है 0.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। लेड 187 रुपए के करीब और एल्युमिनियम भी सपाट है 205 रुपए के पास। कुणाल जी, बेस मेटल्स में आज क्या सलाह है? में ट्रेंड सेलोन राइस का है, पर एल्यूमिनियम मुझे रिलेटिवली अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम में आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में आपको 208 209 रुपए तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। प्लस क्या लगा लेंगे इस ट्रेड में कुणाल जी? स्टॉप लॉस मेरी राय में आपको लगाना होगा 205 रुपए का। और ओवरऑल आज के दिन में थोड़ा आपको 205 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तेजी लग रही है एल्यूमिनियम में। 205 रुपए, तो क्या इसी भाव के आसपास खरीदे या ऊपर खरीदे? और 205 का स्टॉप लॉस कहां पे खरीदे, क्योंकि 205 के आसपास ही है एल्युमिनियम? 205 के आसपास बाय कीजिए, 203 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 209 का टारगेट लेवल पे खरीदे, 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा ले, 208 तक के लिए वेट कर सकते हैं। रवि जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? में कन्विक्शन अच्छा आ रहा है, 205 के करीब प्राइसेस चल रहा है, एल्यूमिनियम बाय करें। लगातार ये कमोडिटी ने आउट परफॉर्म किया है और कॉपर एंड जिंक में इतनी गिरावट आई, बट ये कमोडिटी में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस 203 एंड टारगेट 208.80 का रहेगा। जिंक में भी मुझे लग रहा है कि अगर 222 के करीब मिल जाता है तो बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप ऑफ 220। अपर साइड एक लिमिटेड अपसाइड मुझे 227 तक लग रहा है। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटी में आज लग रहा है कि सेकंड हाफ में एलएमए ओपन होने के बाद अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिल सकता है। जिंक, एल्युमिनियम ये खरीदने की सलाह है रवि जी की। प्रथमेश जी, आप क्या सलाह देंगे? प्रथमेश जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा और बेस मेटल्स पे अपनी टॉपिक बताइए। 698 पे बाय करने की सलाह रहेगी। कॉपर अक्टूबर वायदा 693 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में 707 के टारगेट रहेंगे। 707 रुपए के टारगेट के साथ, यानी कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम 3 खरीदारी की सलाह अब तक आ चुकी है। मनोज जी, आप बताइए मेटल्स में आज। ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक यहाँ ठीक लगता है, काफी बिकवाली हमने देखी थी और ओवरसोल्ड जोन में भी है, और कल यहाँ पे एलएमई स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि 221-221.50 के दायरे में यहाँ पे जिंक अक्टूबर वायदा में बाइंग करना चाहिए। 219 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 225 से 227 का रखकर चलते हैं। यानी जिंक खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से। चलिए, लेकिन अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में ग्वार में कल भी अच्छी तेजी दिखी थी, आज भी ऊपर है 11,350 के ऊपर, करीब 1% की तेजी ग्वारगम में। ग्वारसीड भी 1% ऊपर है 5,550 के करीब। हमारे साथ राजस्थान के एक किसान हैं, अजय सिंह जी हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को। सर, ग्वार में ग्राउंड से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? फसलों की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या लग रहा है आगे उत्पादन को लेकर? मौजूदा स्थिति तो पहले से काफी बेटर है। बरसात हो गई इससे ठीक है, लेकिन जितना लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि इतना होगा। यील्ड मेरे ख्याल में तो 50-40 किलो बीघा के हिसाब से उतरनी चाहिए बारानी में। बारानी एरिया में 40 से 50 किलो प्रति बीघे की उपज हो सकती है। वो भी अभी तक कुछ नहीं है, पौधे हरे हुए हैं इस बरसात से। फल वगैरह अभी लगे नहीं है, लगेंगे, दाना पकेगा तब पता चलेगा कि भाई कैसी रही है। अभी तक तो इसमें नुकसान होने के चांसेस भी हैं अभी तक। और सर, पूरे राजस्थान में बारानी का कितना ग्वार का एरिया होगा और नहरी क्षेत्र में कितना एरिया होगा टोटल? टोटल का तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है सर, के बारानी का और नहरी का अलग अलग से मैं बताऊं आपको। लेकिन बिजाई बहुत हुई थी, लेकिन अब बरसात वो 1-1.5 महीने लेट होने की वजह से सारी फसल का मामला गड़बड़ हो गया। अब बरसातें हुई है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा देखे हैं कि कोई बम्पर क्रॉप होगी ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, 50-40 किलो बीघा के हिसाब से उतर सकता है इसका।
ये है। तो कितना पिछले साल से अगर तुलना करें, आपके पास जो खेत होगा उससे, उसमें ही अगर देख ले तो पिछले साल से कितनी कम फसल इस बार होने का अनुमान है? क्या आधा रह सकता है, आधे से भी कम? आधे से कम ही होगा, आधे तक होने की उम्मीद नहीं, 30-35% हो सकती है सब। साल से काफी कम, आधे से भी कम रहने का अनुमान है फसल। सर, कैरी ओवर स्टॉक की बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने अपना माल पूरा बेच दिया था पिछले साल का, या कुछ सर, रखा पूरा भी था? मेरे पास तो कुछ नहीं है स्टॉक में। पूरा रखा। बाकी किसान जो आपके किसान मित्र होंगे, वो किसानों का ज्यादातर ग्वार बिक चुका है। ओके, बिक चुका है। मुश्किल से कोई 2-4-5% किसी का रोका हुआ हो तो कह नहीं सकता, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है। ओके, यानी किसानों के पास कैरी ओवर भी स्टॉक नहीं है। और साथ ही फसलों को लेकर जो स्थिति बता रहे हैं कि बारानी एरिया का हाल ये है कि पिछले साल से आधे से भी कम की यील्ड की संभावना है। शुक्रिया सर अजीत जी, आपने वक्त दिया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में भी आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 1 से 2% तक की तेजी सभी मसालों में है। हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला। सर, जीरे पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है जीरे में क्या हो रहा है? जीरे में तेजी फिर से बढ़ रहेगी क्या यहाँ से? और हाँ, नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। जीरे में अभी मतलब थोड़ा ग्राहकी का इंतजार है, ज्यादा कोई तेजी तो नहीं है, काफी नीचे ऊपर भाव से काफी बाजार घटा है, लेकिन एक एक्सपोर्ट अभी डिमांड बहुत कमजोर है, थोड़ा डोमेस्टिक सपोर्ट है, इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाजार थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाए ऐसा अभी लगता नहीं है। आने वाले समय में हम लोग ग्राहकी का और एक्सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ग्राहकी का और एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिला तो बाजार कुछ सुधर सकता है। ओके, तो कब तक ये सपोर्ट की उम्मीद करें? क्या ये त्योहारों पे नहीं होगा, रमजान वगैरह तक उस तरह की तेजी आएगी क्या? नवरात्रि और दीपावली के समय थोड़ी एक डोमेस्टिक ग्राहकी आनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है एक्सपोर्ट में अभी भी समय लगेगा। एक्सपोर्ट में भी छुटपुट ग्राहकी है, आने वाले समय में एक्सपोर्ट की भी डिमांड आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी महीने 1.5 महीने का समय लगेगा। ओके, धनिया में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इन भाव पे? लग रहा है आपको कि यहाँ से तेजी धनिया में ज्यादा है, या सेफ बेट होगा? धनिया का भाव कम है। धनिया अभी थोड़ा, धनिया और जीरा दोनों में थोड़ी एक्सपायरी ज्यादा है। हो सकता है इस एक वीक के अंदर थोड़ा जो भी सेटलमेंट होगा उसके बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है धनिया अगर कहीं बॉटम बनता है 67 या 68 रुपए के लेवल पे कहीं भी लेने जैसा रहेगा। आने वाले समय में हमको ऐसा लगता है गुजरात के अंदर धनिया की थोड़ी बिजाई कम होने की उम्मीद है, तो अभी इस लेवल पे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले समय में थोड़ा धनिया में प्रॉफिट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, यानी यहाँ से 100-200 रुपए की और गिरावट आ जाए क्विंटल के भाव पर, फिर आप वहां से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और धनिया और जीरे पर अपनी राय आपने रखी। चलिए अब टेक्निकली पूछते हैं। मनोज जी, आप बताएं, मसालों में कुछ पसंद आज आपको आ रहा है क्या इस तेजी में? अगर 1-2 दिनों के लिए कोई अगर ट्रेड करना चाह रहे तो क्या सलाह देंगे? मसालों में ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स में हल्दी ज्यादा ठीक लगती है। 14,100 के स्तर मिले तो वहां बाय कर सकते हैं 13,700 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 14,800 14,900 तक के लक्ष्य जो है वहां लेकर के चल सकते हैं। ओके, रवि जी, आप क्या सलाह देंगे मसालों में? कोई टॉप पिक? टॉप पिक धनिया में रहेगी। मुझे लग रहा है कि धनिया थोड़ा गिरावट पे मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। 6850 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 6,700 का लगा सकते हैं। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 7,000 तक के लेवल धनिया में आ सकते हैं, तो मसालों में मुझे लग रहा है कि धनिया आउट परफॉर्म कर सकता है। ये ट्रेडिंग के हिसाब से है तो 7,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 6,850 पे, और 6,780 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगा ले। ग्वार में कुणाल जी क्या लग रहा है? आप किसान भाई को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि फसलों को इस बार काफी नुकसान है, क्या करना चाहिए? टेक्निकली कैसा दिख रहा है ग्वार सीड ग्वारगम? लास्ट 2 महीने से ये जो फसलों क्रॉप कम आएगी ये सब बातें चल रही है और प्राइस अगर देखिए तो लगातार नीचे आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्पैरिटी है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनली जो शेल ऑयल का ड्रिलिंग में जाता है वो डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। सो मुझे अभी फिलहाल कोई ग्वार में तेजी नज़र नहीं आ रही है। का व्यू ग्वार सीड और ग्वारगम में आज दूसरे दिन तेजी यहाँ पर दिख रही है, क्या ये तेजी टिकेगी? खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए अभी? मनोज जी, एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। सपोर्ट लेवल से ही यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ नजर आया है, तो मेरा मानना है कि जो अक्टूबर वायदा है 5,480 5,500 की रेंज में यहाँ बाय करना चाहिए। 5,420 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5,600 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम में भी जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, तो यहाँ भी 11,500 तक के स्तर एक बार देखने मिल सकते हैं।
ये व्यू है मनोज जी का। टारगेट आपने क्या बताया ग्वार सीड में मनोज जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा टारगेट। 5,600 के लिए यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। ओके, 5,600 का स्क्रीन पे जो दिख रहा था एक टाइपो एरर है, वो जो खरीदारी का लेवल है वो टारगेट में आपको दिख रहा है। 5,480 में खरीदे, 5600 के ऊपर के टारगेट के लिए आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। रवि जी आपकी राय ग्वार पर? मुझे एक शॉर्ट कवरिंग लग रहा है, बट थोड़ा लिमिटेड तेजी के लिए ही वो ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक वहां पे थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड रहे, पर गुआर गम में बाय करे। 11,300 के करीब प्राइसेस चल रहे, 11,200 के करीब बाय करे 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन आउटलुक रख के वहां पे 11,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी हालांकि रिकॉर्ड निचले स्तरों के करीब है डॉलर के मुकाबले रुपया, लेकिन सुस्ती दिख रही है। कुणाल जी क्या राय है, क्या लग रहा है यूएसडी INR में? रेंज बाउंड लग रहा है, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी नहीं दिखेगा और डाउनसाइड भी लिमिटेड है। सो मेरी राय में यही रेंज में हमको ट्रेड करते मिलेगा। 8310 डाउनसाइड, 8350 ऑन दी अपसाइड, ये रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। सो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं आएगा। 8320 के आसपास 15-20 के आसपास बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। यानी रेंज में दिख रहा है यूएसडी INR कुणाल जी को 8310 से लेकर 8350 का। इस रेंज में किस साइड आपको ट्रेड करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय पे कर सकते हैं। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी, प्रथमेश जी और रवि जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा वायदा बाजार का।